हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एलटी प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो 2025 में जो आपका पेपर हुआ था एलटी का, उसमें जनरल नॉलेज के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची आपको दो यहाँ पे लिस्ट दी गई है और आपको इसको क्या करना है, मैच करना है। तो इसमें आपको एक साइड दिया गया है बांदीपुर, पेरियार, सिमलीपाल, सरिस्का, और दूसरी साइड दी गई है आपको जगहें दी गई हैं केरल, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा। तो यहाँ आपको नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व दिए गए हैं, यहाँ आपको वो जगह दी गई है। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी जगह पर है। तो देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि जो बांदीपुर है वो है आपका कर्नाटका में, पेरियार है आपका केरला में, और सिंपलीपाल है आपका उड़ीसा में, सरिस्का जो है वो आपका राजस्थान में। तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। इसी प्रकार से जो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी केरल में स्थित है और ये यहाँ के एलिफेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है आपका सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका उड़ीसा में स्थित है और ये आपका एक टाइगर रिजर्व भी है। फिर है आपका जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है ये आपका राजस्थान के अरावली पहाड़ियों में स्थित है। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क किस स्टेट में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। यहाँ आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि क्या केवल एक करेक्ट है या दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या आपके केवल दूसरा करेक्ट है। तो इस प्रकार से, या दोनों ही इनकरेक्ट है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी आपसे पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि यूरोपीय संघ ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिनियम पारित किया, जो एआई प्रणाली को नियंत्रित करने वाले नियमों और विनियमों को स्थापित करने वाला महत्वपूर्ण कानून है। स्टेटमेंट टू दिया है आपको कि द एक्ट कैटेगराइज सिस्टम इनटू 4 कैटेगरी, नेमली अनएक्सेप्टेबल, हाई, लिमिटेड एंड मिनिमल रिस्क। तो आपको ये बताना है कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। तो ये आप तभी बता पाओगे जब आपको ये सारी चीजें पता हो, और ये आपका करंट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है और ये दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट 2024 में यूरोपीय जो यूनियन है उसके द्वारा पारित किया गया पहला एकदम व्यापक, यानी कि बहुत डिस्क्रिप्टिव लॉ है, और इसका उद्देश्य है कि जो एआई का यूज है उसे सुरक्षित और जिम्मेदार बनाया जा सके। क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि एआई को हम अगर अपने बेनिफिट के लिए यूज कर रहे हैं तो उसे किसी को हार्म पहुंचाने के लिए भी लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप कोई भी नई टेक्नोलॉजी या कोई भी टूल हो तो उसके हमेशा दो उपयोग हमेशा ये होते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो उसका प्रयोग अच्छे तरीके से करेंगे, क्रिएटिव तरीके से करेंगे कि कुछ अच्छा हो, और जो बुरे लोग हैं, गंदी मानसिकता वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, एआई का यूज गलत कामों में करेंगे। तो वो आपके किसी भी टूल के लिए होता है, ठीक है। फिर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो या आपका कोई भी हथियार हो, जैसे चाकू है, चाकू काटने का प्रयोग हम सब्जियां भी करते हैं, और जो बुरे लोग होते हैं वो उसका काम गलत चीजों के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम क्या कर सके, सही तरीके से इस्तेमाल कर सके, तो इन्होंने क्या किया, एआई को और ज्यादा सुरक्षित और जिम्मेदार बनाने के लिए एक एक्ट पारित करा। इसमें आपके 4 जोखिम श्रेणी है। पहली है आपकी अनएक्सेप्टेबल रिस्क, दूसरा है हाई रिस्क, तीसरा है लिमिटेड रिस्क, और चौथा है आपका मिनिमल रिस्क। अगला क्वेश्चन है, तरुण कुमाऊं किसने प्रकाशित किया। तो ये आपका उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड के जीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि तरुण कुमाऊं किसने प्रकाशित किया। तो तरुण कुमाऊं आपका प्रकाशित किया बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। तो तरुण कुमाऊं क्या है, आपकी एक पत्रिका थी जिसे बैरिस्टर मुकुंदी लाल प्रकाशित करते थे, पब्लिश करते थे। मुकुंदी लाल कौन थे, मुकुंदी लाल कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी और एक सोशल वर्कर भी थे, ठीक है। और इस पत्रिका का मोटो क्या था, इस पत्रिका का मोटो था कि जो युवा है उनको जागरूक बनाया जाए, समाज में शिक्षा, स्वतंत्रता के विचारों को फैलाया जाए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो समान नागरिक संहिता जो समिति थी उसके चेयरपर्सन कौन थे, उसके चेयरपर्सन थे आपके रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। तो रंजन प्रकाश देसाई आपके क्या थे, समान नागरिक संहिता समिति के अध्यक्ष थे। ये आपका करंट का क्वेश्चन है। अभी आपको पता है उत्तराखंड आपका पहला स्टेट बन गया है जहां आपकी यूसीसी लागू की गई है, ठीक है। यूसीसी से डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। वो सामान्य ज्ञान वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा, आपका यूसीसी से रिलेटेड आपको सारी जानकारी वहां पे मिल जाएगी। अब देखो, यूसीसी 2022 में एक यूसीसी समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बनाए गए किसको, आपके रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रंजन प्रकाश देसाई, उन्हें
उसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर इस समिति ने फरवरी 2024 में अपनी अंतिम रिपोर्ट क्या करी, मुख्यमंत्री को सौंपी। और भारत में पहली बार जो यूसीसी लागू हुआ वो आपका उत्तराखंड में लागू हुआ है। देखो गोवा में आपका यूसीसी पहले से लागू है, लेकिन वो इंडिपेंडेंस से बहुत पहले से लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महाकवि कालिदास की रचना नहीं है? तो कुमार संभवम, ऋतु संहार, रघुवंशम, ये तीनों आपकी क्या है, कालिदास की रचनाएं हैं। लेकिन जो गीत गोविंदम है ये कालिदास की रचना नहीं है, ये लिखी है आपकी जयदेव ने। और इसके अलावा कालिदास ने और कौन कौन सी लिखी है? इसके अलावा कालिदास ने आपकी मेघदूत लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी है, मालविकाग्निमित्रम लिखी है, विक्रमोशीरियम भी लिखी है। ठीक है, तो ये आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, जो आपका बुक वाला जो टॉपिक है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश सरकार ने किस राजा को नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया? तो नाइट कमांडर की उपाधि से विभूषित किया गया मानवेंद्र शाह को। मानवेंद्र शाह आपके परमार जो वंश था उसके लास्ट राजा हैं। ठीक है, तो गढ़वाल नरेश मानवेंद्र शाह ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से सम्मानित किया था। ये टिहरी गढ़वाल राज्य के अंतिम शासक थे। ठीक है, और जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद जो मानवेंद्र शाह है वो अपने टिहरी रियासत से क्या रहे, सांसद भी रहे और राजनीति में काफी ज्यादा सक्रिय भी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अगेन आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दिया गया, यहाँ भी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको सेम ये बताना है कि कौन सा है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है या दोनों में से दोनों ही क्या है आपके इनकरेक्ट है। तो पहला है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग 1 ईयर पीरियड। यानी कि कह रहा है कि सकल घरेलू उत्पाद एक वर्ष की अवधि के दौरान किसी राष्ट्र की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। ठीक है, दूसरा है आपका, फॉर इंडिया दिस कैलेंडर ईयर इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो हमारा कैलेंडर ईयर होता है वो क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो बिल्कुल ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या करेक्ट है। जीडीपी आपकी क्या होती है कि एक वर्ष के अंदर अंदर जो भी राष्ट्र की सीमा के अंदर जितने भी अंतिम उत्पाद वस्तुएं सेवाएं होती है उस सबके मूल्य को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो हम कैसे लेते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक लेते हैं। तो दोनों करेक्ट होंगे। अगला क्वेश्चन है, सदाव्रत शब्द उत्तराखंड के किन मंदिरों से संबंधित है? तो सदाव्रत शब्द आपके उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर से संबंधित है। तो सदाव्रत क्या होती है, एक परंपरा होती है, इसमें तीर्थयात्री और जरूरतमंदों को भोजन और सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको त्योहार दिए गए हैं और यहाँ पे आपको हिंदू कैलेंडर, जो आपका हिंदू कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सा त्योहार किस दिन पड़ता है। तो गंगा दशहरा कब पड़ता है, दीपावली कब आती है, देखो दीपावली अब आने वाली है, यम द्वितीया कब आती है, आपकी शिवरात्रि कब आती है। तो ये है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। आप कैसे वो देख लो। तो करेक्ट पेयर आपके कौन कौन से हैं, पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। ठीक है, तो गंगा दशहरा आपका ठीक है, वैशाख शुक्ल पक्ष को पड़ता है। दीपावली आपकी कार्तिक अमावस्या को पड़ती है। यम द्वितीया आपकी ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष को पड़ती है। लेकिन शिवरात्रि आपकी कब पड़ती है, शिवरात्रि पड़ती है आपकी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को बनाई जाती है। ठीक है, तो ये करेक्ट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। आखिरी क्वेश्चन है, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस कमिश्नर को दिया जाता है? तो आपदा प्रबंधन, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम सबसे पहले किस कमिश्नर ने करा था? तो वो करा था आपके हेनरी रैमजे ने। हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कुमाऊं का राजा किसे बोलते हैं, हम हेनरी रैमजे को बोलते हैं। तो ये आपके आए थे, जो आपका अभी हाल ही में 2025 में पेपर हुआ है, जिसमें अभी आपके जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनको नियुक्ति पत्र भी मिल गया। फाइनली उन सबको उनकी जहां भी नियुक्ति हुई है उनको उनके स्कूल्स मिल जाएंगे, उनकी जॉब लग गई है फाइनली। तो उन सभी को हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां हैं। और ये वही पेपर है, तो उसमें यानी कि जो पिछले बार आपका जो पेपर हुआ 2025 में, उसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए टोटल 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे किसके, जीके के। तो इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, 10-11 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, जीके के आते हैं। जीके का सिलेबस आपका बहुत बड़ा है और इसमें करंट वगैरह सब कुछ पूछता है, उत्तराखंड भी पूछता है। तो इसी प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और अगर आपको इसका कंप्लीट कोर्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारा अचीवर्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली पे सेल भी रहेगी, तो आप अपना मनचाहा कोर्स वहां पे ले सकते हैं। वहां पे आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एलटी का कोर्स है और आपको यूटेट का कोर्स भी मिल जाएगा अगर आप यूटेट वगैरह की तैयारी कर रहा है कोई बच्चा, और ग्रुप सी वगैरह के कोर्स भी हैं वहां, तो आप वो सब आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।